बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल आबी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी आपके सामने हाजिर है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही जायके वाली और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आज हमने बनाना है गाजर का मुरब्बा। गाजर का मुरब्बा बहुत ही हेल्दी होता है, आँखों के लिए, नज़र के लिए तो बहुत बेस्ट होता है। बच्चों को खिलाएँ, खुद खाएँ, आपके सर के लिए, आपके जो है नज़र के लिए बहुत ही अच्छा है, पट्ठों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूँ, तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 किलो गाजर। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो मैंने 1 किलो गाजर ली है। हम 1 किलो गाजर का मुरब्बा तैयार करेंगे आज। तो इसको हमने अच्छे तरीके से इस तरीके से छील लेना है। छुरी के साथ छील लें, पीलर के साथ छील लें, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। जिस तरह भी आपको आसान लगता है, आपने उसी तरीके से करना है। तो हमने इनको अच्छे तरीके से छील लेना है, साफ-सुथरे तरीके से। सफाई का आपने ख़्याल रखना है इसलिए कि बाज़ार से हम जब चीज़ें लेके आते हैं तो उनमें तो सफाई का हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से बनती हैं। आपको पता है ना बाज़ार की चीज़ें किस तरीके से बनती हैं, किस तरह की होती हैं। तो घर में तैयार करने का मकसद यही होता है कि हम अच्छे तरीके से सफाई-सुथराई के साथ तैयार करें। तो हमने इनको अच्छे से साफ करके ये देख लें, बिल्कुल साफ करके हमने इनको इस तरह रखना है, छीलना है। कोई इन पे छिलका, कोई ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए, दाग-शाग नहीं होने चाहिए। हमने इनकी कटिंग इस तरीके से करनी है। अगर आपको चाहिए कि आपने ज़रा बड़े-बड़े पीस रखने हैं, तो आप बड़े-बड़े पीस काट लें। अगर आपको स्लाइसेस में चाहिए, तो स्लाइसेस काट लें। एक छोटी गाजर है, तो छोटी गाजर पूरी भी रखी जा सकती है, उसके दरमियान में से 2 टुकड़े भी किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनका जो है वो ऊपर से और नीचे से वेस्टेज जो है वो उतार देनी है और मैंने बड़ी गाजरें हैं, तो इसके 3-3 हिस्से कर लिए हैं। मुझे ज़रा छोटे पीस चाहिए, जो कि बच्चों को खाने में ईज़ी हो जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़े छोटे पीस किए हैं, ऐसे स्लाइसेस में काट लेने हैं मैंने। अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप इसको मोटे पीसेस में भी रख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हम जब बाज़ार से मुरब्बा लेके आते हैं तो उनके मोटे-मोटे पीसेस होते हैं ना, मगर हम घर में तैयार करेंगे तो हम अपने तरीके से अपनी सहूलत के साथ तैयार करेंगे, जो कि ईज़ी होगा हमारे बच्चों के खाने के लिए और हमारे खाने के लिए। बड़े पीसेस खाने में जो है वो थोड़ा-सा मसला होता है कि बड़े पीस लेना और उसको खाना। छोटे पीस हों तो बच्चे भी बड़े ईज़िली खा लेते हैं और बड़े भी। मैंने इनको स्लाइसेस में इस तरह काट लिए लंबे-लंबे और जिस तरह फ्राइज़ काटते हैं ना, उस तरीके से मैंने इनको लंबाई में काटा है और बहुत मोटा पीस नहीं रखा मैंने। और इसके अंदर जो आपको थोड़ा-सा व्हाइट नज़र आ रहा है ना, ये इसका व्हाइट पार्ट नहीं है, गाजर हमारी बिल्कुल नरम थी, ताज़ी गाजरें हैं, इसलिए मैंने इनका अंदर से व्हाइट पीस नहीं निकाला। वो जो बहुत कील सा होता है ना अंदर मोटा-मोटा सा, वो नहीं था। बहुत सॉफ्ट है तो इसलिए मैंने इसको एज़ इट इज़ ही काट लिया। अगर आपकी गाजरें मोटी ज़्यादा हैं या उसमें व्हाइट कील ज़्यादा है, जो दरमियान में पार्ट होता है ना, तो उसको निकाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैंने एक पतीली में पानी लिया है, उसको हमने 2 ग्लास पानी है, 2 ग्लास पानी हमने लेना है। इसको मैंने गरम कर लिया है। इसमें मैं अब जो है ये गाजरें मैंने काट के रखी है ना, इनको डाल दूँगी। गाजरों को हमने करना है बॉयल। सारी गाजरें हम इस तरह डाल देंगे, जैसे मैंने स्लाइस काटे हैं, तो ये खाने में बड़े ईज़ी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो मैंने सारी गाजरें इसमें डाल देनी है और इनको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है वो बॉयल करना है। हमने इनको अच्छे से हिलाकर ऊपर-नीचे करके अच्छे तरीके से बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको बॉयल नहीं करना, बहुत ज़्यादा इनको नरम भी नहीं करना, क्योंकि हमने दोबारा भी इनको पकाना है। गाजरों को हमने बॉयल कर लिया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि सॉफ्ट भी हो गई हैं। इनका कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया है। मैंने इनको 5 से 7 मिनट पकाया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है कि बिल्कुल ही टूटना शुरू हो जाए ना, इतना ज़्यादा नहीं पकाना। इसको थोड़ा-सा खड़ा ही रखना है हमने। ये देखें, इसको मैंने काट के देखा है तो ये बिल्कुल कट गई, इसका मतलब है कि ये तैयार है। इसको हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको हमने पतीली में से निकाल लेना है। गाजरों को हमने जो है पानी से इस तरीके से निकाल लेना है। किसी स्ट्रेनर से निकालें, कैसे निकालें, पानी हमने इसका ज़ाया नहीं करना। मैंने इनको अलहदा बाउल में निकाल लिया है और ये पानी हम इस्तेमाल करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इनमें सारा गाजरों का असर है, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसी पानी को हम इस्तेमाल करेंगे शीरे के लिए। ये सारी गाजरें हमने इस तरीके से इसमें से निकाल लेनी है।
ये देख लें। अब हमने ये जो गाजरें हमने बॉयल की हैं ना, इनको हमने हल्का-सा करना है पंच। फ़ोर्क के साथ इनको हम पंचिंग करेंगे। सारी गाजरों के अंदर, सारे गाजर के टुकड़ों के अंदर ना हमने इस तरीके से पंचिंग करनी है। मैंने कर ली है सबको, आपको दिखा रही हूँ बस। तो इस तरीके से हमने सारी पंचिंग करनी है ताकि जो शीरा जब हम इसमें शीरे में डालेंगे ना, तो ये अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब कर लें, उसके अंदर जज़्ब हो जाए अच्छे तरीके से, और ये फिर इसका जो है ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा और मीठी भी ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी। ये इस तरीके से करना है हमने। हल्के-हल्के से इसमें पंचिंग करनी है, सुराख छोटे-छोटे से बन जाएँगे ना, तो ये इसके अंदर तक शीरा जाएगा फिर। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो शीरा जज़्ब नहीं कर सकेगी। अब हम शीरा बनाएँगे, इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। गाजर वाला पानी जिसमें मैंने गाजर बॉयल की थी, उसमें से 1 गिलास मैंने पानी लिया है, वो मैं इस कढ़ाई में डाल दिया है। ये गाजर का छोटा-सा टुकड़ा आपको अंदर नज़र आ रहा होगा, कोई ऐसा इश्यू की बात नहीं है। तो ये मैंने ली है 700 ग्राम चीनी, मेरी 1 किलो गाजर थी। इसके लिए मुझे चाहिए थी 3 पाव यानी कि 750 ग्राम चीनी। मेरी चीनी जो है थोड़ी-सी मोटी थी, दाना मोटा था, तो इसलिए मैंने जो है वो 700 ग्राम ली है। आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो 700 ग्राम मैंने इसमें चीनी डाली है, और ये जो गाजर का छोटा-सा टुकड़ा अंदर चला गया ना पानी के साथ, वो मैं इसको निकाल लूँगी। तो हमने इसको जो है चीनी को इस तरह मिक्स करना है। चीनी जो है वो जब तक थोड़ी-सी मिक्स होती है ना, बहुत ज़्यादा हमने इसका बिल्कुल मिक्स करने से पहले ही हमने इसमें जो है ना वो गाजर ऐड कर देनी है। वो इसलिए कि गाजर इसके साथ जो है वो पक जाए थोड़ा-सा। चीनी का पानी भी जो है वो चीनी भी मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, और पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा, साथ-साथ गाजर भी जो है इसमें पक जाएगी। गाजर हमने खड़ी रखी थी थोड़ी, तो हमने इसको शीरे वाले पानी में, इसमें चीनी वाले पानी में जो है वो इस तरीके से पकाना है। इसको हमने तकरीबन जो है वो 5 मिनट तक इसमें पकाना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना, सिर्फ़ 5 मिनट पकाना है, ताकि हमारी गाजर जो है वो थोड़ा-सा उसमें कलर भी अच्छा आ जाए और उसमें शाइन आ जाए। देखिए कितनी शाइन आ जाती है ना। इसमें शाइन भी आ गई है, उसका कलर भी थोड़ा-सा अच्छा और हो गया है, फ्रेश हो गया है, और इसमें मीठा भी जो है वो आ गया है, थोड़ा-सा इसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। इस तरीके से हमने इसको थोड़ा-सा और पकाना है। तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट पकाया है बस। इस जीरे वाले पानी में, चीनी वाले पानी में इसको मैंने 5 मिनट पकाया। अब मैंने इसको निकाल लेना है, और फिर हम दोबारा जो है वो शीरे को पकाएँगे। हम गाजर निकाल कर फिर हम इसका सही से जो शीरा तैयार करना है ना, वो जो चिपचिपा-सा होता है, वो हल्का-सा थिक-सा होता है, वो हम तैयार करेंगे। गाजर हमने इसमें पका ली है अपनी 5 मिनट, इसको हमने निकाल लेना है। आपने पूरी रेसिपी को फ़ॉलो करना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका बहुत अच्छा मुरब्बा तैयार होगा। आप बाज़ार के मुरब्बे को भूल जाएँगे। ये मैंने इसको देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। ये मैंने निकाल लिया है इसमें से। अब मैं इसका शीरा तैयार करूँगी। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसको हमने गाढ़ा करना है ना थोड़ा-सा, तो इसमें डाली है मैंने 2 इलायचियाँ, 1 लौंग, 1 डालूँगी दालचीनी का टुकड़ा। 2 चम्मच भरकर मैंने लिए हैं नींबू के रस के। नींबू का रस हम डालते हैं ताकि चीनी हमारी जमे ना, इसमें जो है वो क्रिस्टल्स ना बने। इससे शीरा बहुत अच्छा रहता है हमारा, जमता नहीं है। अगर आपने ज़्यादा मुरब्बा बनाना है, ज़्यादा को आपकी जो है ना क्वांटिटी है गाजरों की, ज़्यादा देर तक रखना है, तो आप इसमें सिट्रिक एसिड भी 1 चम्मच भरकर डालेंगे। उससे ये होता है कि आपका मुरब्बा बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो ये मैंने जो है, मेरा शीरा बन गया था, उसमें मैंने गाजरें ऐड करके उसको 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे पकाया है। शीरा जब मेरा गाढ़ा हुआ तो उसमें मैंने 5 मिनट गाजरों को हल्की आँच पे पकाया है, और उसके बाद मैंने उनको इस तरीके से निकाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हमारा गाजर का मुरब्बा तैयार हुआ है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। प्यारा-सा कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी है कि बुरी लगी है। कोई चीज़ अगर सवाल कोई पूछना है तो वो भी ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूँगी, ज़रूर जवाब दूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी रेसिपी को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएँ। ये मैंने इसके ऊपर चारों मगज़ जो हैं वो छिड़क दिए हैं। मैंने इसको बाउल में निकाल लिया, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गाजर का मुरब्बा तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर जो है ना वो फीडबैक में आपने बताना है। फीडबैक की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप लोग सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल जो है वो ग्रो करे। हम और ज़्यादा अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आप तक लेकर आएँ। तो ये देखें बहुत अच्छा-सा हमारा गाजर का मुरब्बा तैयार है। हमारे घर में तो सबका फ़ेवरेट है। हेल्दी भी है, बच्चों को ज़रूर खिलाएँ, खुद भी खाएँ।
चलें फिर मुझे दें इजाज़त, फिर मिलूँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।